मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। राहुल गांधी जी वापस आ जाएंगे तो 400 सीट बीजेपी की आएगी। मतलब राहुल गांधी आएंगे तो बीजेपी की 400 सीट आएंगी। अरे आपने क्षमता ही नहीं देखी। जो आदमी समुद्र में छलांग लगा सकता है, आटा लीटर में मिल सकता है, और इतना बढ़िया मनोरंजन चल रहा है, राहुल गांधी बराबर कोई मनोरंजन नहीं कर सकता। कपिल शर्मा के शो को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना तो वो राहुल गांधी है। मैं इतना बड़ा समर्थक हूँ राहुल गांधी का। अंधभक्तों से सावधान रहें बस। इन भक्तों से सावधान। राहुल गांधी के समर्थक बने और आटा लीटर में लें। और देखिए उनके बयान आप उठा लीजिए, वो जब जब कुछ ना कुछ बोलते थे मैं कान लगाए देखता रहता था, सारा कुछ छोड़ देता था, खाना पीना सब छोड़ देता था कि आज मेरे राहुल गांधी जी आज भाषण दे रहे हैं, पता नहीं क्या बोल दें, और मेरे 2-4 दिन मनोरंजन के साथ बीते। और पता नहीं कितने लाखों देखो कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी राहुल गांधी की वजह से चलती थी। लोकसभा आके बेचारे जैसे तैसे बोलते थे और कोई ऐसा बयान दे देते थे कि मज़ा आ जाता था। अब देखो कितना अभी 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 सुनिए, आपकी दीदी मतलब आप कट्टर कांग्रेसी हैं, तो प्रियंका गांधी की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा जो परिवार है वो शहीदों का परिवार है और प्रधानमंत्री कायर हैं देश के प्रधानमंत्री, शहीदों के परिवार से डर रहे, मेरे भाई से डर रहे हैं। देखिए उनका कहना बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री अगर वैसे तो है नहीं कायर, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कायर तो वो लोग होने चाहिए। देखो जैसे मेरे श्री राहुल गांधी जी हैं, 5,000 करोड़ का घोटाला किया है उन्होंने। और श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने भी 5,000 करोड़ का घोटाला किया है। कायर की श्रेणी में कौन आता है ये मैं नहीं जानता, पर घोटाला थोड़ा कम किया है। 5,000 करोड़ का घोटाला अकेले गमन कर गए। मैं आपका देखो कितनी सेवा कर रहा हूँ। मैं यहाँ अंधभक्तों से लड़ रहा हूँ, गोदी मीडिया से लड़ रहा हूँ। अरे 10, 20, 30 मेरा पेटीएम नंबर ले लो महाराज, कुछ मेरे पास भी भेज दो। आपने 5,000 करोड़ खाए कहाँ से, लिए कहाँ से, कैसे मोमोज बेचे थे क्या, भेलपूरी बेची थी क्या करा था, पॉपकॉर्न बेचा, मुझे तो नहीं मालूम। पर देखो राहुल गांधी जैसा टैलेंटेड आदमी 5,000 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकता। उनमें क्षमता इससे ज़्यादा की है। आपके नेता श्री राहुल गांधी, बड़ा सम्मानजनक तरीके से आप बात कर रहे हैं, श्री राहुल गांधी 5,000 करोड़ अकेले हजम कर गए आपकी माने तो। अब आपको भी उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए। 5,000 आप झूठ बोल रहे हो। आप ये आरोप बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में, और झूठा आरोप बता दिया आपने। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की क्षमता है उनके अंदर। उनके दोनों हाथों, एक ही हाथ में 5,000 करोड़ का घोटाला कर सकते हैं वो। आप देखो ये तो, हाँ ये बीजेपी की बिल्कुल बहुत ज़्यादा घिनौनी है। एक दिन मैं शोले पिक्चर देखने गया। वीरू अमिताभ बच्चन वीरू के लिए रिश्ता मांगने गया। उन्होंने लाख कमी बताई, पर फिर भी वीरू जैसा आदमी नहीं था। ऐसे मेरे श्री राहुल गांधी हैं। कभी कभी जुआ भी खेल लेते हैं, कभी कभी शराब भी पी लेते हैं, कभी कभी इटली भी घूमने चले जाते हैं, कभी कभी बैंकॉक भी चले जाते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? सभी जाते हैं, सभी शराब पीते हैं। और देखिए टी शर्ट में, मैंने टी शर्ट पहन रखी है, अगर आप जूम कर सके तो। इतनी भयंकर सर्दी में माइनस, मैं वहाँ पे भी गया हूँ, नहीं गया। देखो झूठ बोलने का सबको अधिकार है, सबकी जीभ लड़खड़ा जाती है। मेरी भी लड़खड़ा गई कि आज टेम्परेचर कितना डाउन है, 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सभी लोग टोपे पहन रखे हैं और मैंने देखो टी शर्ट में। और जो लोग ठंड से डरते हैं, तभी तो मेरा कहना है श्री राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। पूरे देश में ये टोपे, जैकेट, पैकेट बिकने सब बंद हो जाएंगे। जैसे ही वो अपना टी शर्ट में आएंगे, सभी लोग टी शर्ट में आ जाएंगे। मजबूरी में पहननी पड़ेगी। देश का बूढ़ा सांसद, नहीं देश का युवा, सॉरी, श्री राहुल गांधी जी 55 साल के हो गए पर अभी भी युवा है। पूरे देश को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, कि जैसे ही जो अपने पिताजी को 55 साल के हो गए या चाचा ताऊ कहने लगे, तो उनको राहुल गांधी की फोटो दिखा देनी चाहिए कि देखो ये युवा है और तुम बूढ़े कैसे हो गए। तो राहुल गांधी को समझना चाहिए मेरे भाइयों, गोदी मीडिया कभी उनकी क्षमताओं को नहीं दिखाते हैं। अंधभक्तों से सावधान बस। इन अंधभक्तों से सावधान। और मीडिया उनकी क्षमता। राहुल गांधी को फॉलो करें और एक पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल को फॉलो करें। अच्छा, पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल को फॉलो करें, और बाकी आप जैसे जो लोग हैं जो 13वीं वाले हैं, जो 13वीं पास और पैकमान, जो संसद में दारू पी के पहुंच जाते हैं। देखो पहले मैं बहुत गरीब था, देसी दारू पीता था, फिर सरकार आ गई केजरीवाल की, 125 में एक और फ्री मिलने लगा, फिर मैं अद्धा पीने लगा, मेरी किडनी को अद्धे की आदत लग गई। तो जो केजरीवाल जी देखो इतना गरीबों के लिए सोचते हैं, कभी बीजेपी ने सोचा कि एक शराबी भाई की क्या मजबूरी हो सकती है? उन्होंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी कि देख एसी में अपना दारू पी आराम से बैठ के। केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
थोड़ा चखना वखना भी फ्री कर दो। 10 रुपए की मूंग की दाल बड़ी महंगी लगती है, अद्धे के साथ थोड़ा चखना भी थोड़ा फ्री कर दीजिए। महाराज से यही रिक्वेस्ट है। तो जब इन दोनों की चंगू मंगू की सरकार आ जाएगी तो पूरा देश विकास में होगा। आधे ठेकों पर लाइन लगी मिलेगी आपको। सारा पूरा भारत आपको शराब में मिलेगा। मैंने फिर वो कौन सी पिक्चर थी परेश रावल की, वो भी पिक्चर देखी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब कोई देश में आदमी आया कि जो शराब की जो टंकी पानी से भरी रहती थी, अब वो शराब से भर जाएगी। मैं सीधा बात पूछूं, बुरा ना माने, नाम क्या है आपका? सोनू कुमार, कहाँ के रहने वाले? यहीं दिल्ली से। और राहुल गांधी की झूठी चाय तो नहीं पी गए आप? मैंने राहुल गांधी की टी शर्ट पहनी है। राहुल गांधी की टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, कभी ठंड नहीं लग सकती है। राहुल गांधी की टी शर्ट की फैक्ट्री है। आपने कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं देखी? हाँ, कांग्रेस फैक्ट्री टी शर्ट पहन रखी है क्या? है नरेंद्र मोदी जी को बोलिए ना, खादी चलाएगा हिंदुस्तान में। खादी कुर्ता, खादी का धोती पहनेगा लोग। हिंदुस्तान में कारखाना खुलेगा। बाहर के देश से जाए तो जींस लेके आ जाते हैं यहाँ पे, फॉरेन कंट्री का हाफ पैंट लेके आ गए। इंडियन कल्चर को अपनाने के लिए बोलिए ना, नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता ये काम। उसको बोलिए कि हमारे हिंदुस्तान में चरखा फिर से चलेगा, फिर से धोती कुर्ता आएगा, खादी पहनेगा लोग, खादी कुर्ता पहनेगा, खादी धोती पहनेगा, खादी गमछा रखेगा। ये भी तो अपने हिंदुस्तान हो नहीं सकता है। तो अब क्या लगता है इन सब चीजों के बावजूद 2024 में क्या होता नजर आ रहा है? कुछ भी रोजगार जब मारा जा रहा है तो कम से कम इस गवर्नमेंट इतना तो कर सकता है ना। चलिए ठीक है, आम आदमी जो मर्जी पहनता है पहने दीजिए। जो ऑफिस में जाता है ऑफिसर, उसको कम से कम खादी पहन के वहाँ जाना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है कवि राम प्रजापति। राम प्रजापति जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य प्रदेश से दिल्ली में आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले जब इस तरह की बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है? ऐसा ना, जो देश विरोधी तत्व होते हैं ना, जो भारत विरोधी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले तत्व होते हैं, वो हमेशा भारत को हमेशा तोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। सोचते हैं भारत दब जाएगा, डर जाएगा, लेकिन भारत सदियों से भारत में अटैक हुए हैं। भारत ना तब डरा था, ना अब डरेगा। उस समय हमारी जो भारत के सूरमा थे, जो भारत के महान राजा थे, लोग तो जो वामपंथी इतिहासकार तो बोलते हैं अकबर महान था। भैया अकबर महान नहीं था, महान तो महाराणा प्रताप थे, महान शिवाजी थे। उन्हीं के वंशज मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, जो देश को इस समय लीड कर रहे हैं। यदि शिवाजी ना होते, राणा प्रताप ना होते, आज जो हम जी पा रहे हैं ना, जो पूरा मुगलिस्तान हो जाता। तो उन्हीं के कारण ये हिंदुत्व बचाए, और उसी हिंदुत्व और भारतीयता की रक्षा के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कुछ कविताओं के माध्यम से सर, मैं उस काल से इस काल तक के लिए कुछ बातें जोड़ता हूँ। उस समय एक घोड़े का भी क्या योगदान था महाराणा प्रताप के चेतक का, कुछ बातें मैं अपने इस प्रकार से रखूंगा। ओ पवन बेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन बेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो जी आज उनकी लाज। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का। यही बात इस समय मोदी जी के लिए है। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। ये सामना कर रहे हैं ना हम। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। तेरे इम्तिहान की है, घड़ियों की तूफान की है, रखियो जी आज उनकी लाज। मैं जागरूक जनता से निवेदन करता हूँ, भैया जग जाओ। कब तक आप जातियों में बटे रहोगे? कब तक आप अपने आप को बटते हुए महसूस करोगे? इस समय एक होने की बात है। नहीं, ऐसे जो लोग हैं जो 47 तक हमें बना देंगे, आप समझ रहे हैं, वो गजब हिंद की बात कर रहे हैं। इन लोगों की चाल बहुत गलत है। जाग जाओ। कुछ लाइन मेरे सर इनके लोगों के लिए समर्पित है, जगाने के लिए। लेकिन कबीर जी, उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपने कहा कुछ लोग भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक समय था जिस टाइम कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब इंडिया है तो इंदिरा है, इंदिरा है तो भारत है। और आज भी वही चीज़ कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी या फिर बीजेपी समर्थकों द्वारा परोसी जा रही है कि मोदी है तो भारत है और भारत है तो मोदी है। तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं कि देखिए मोदी है, वो अंबानी अडानी को बचा रहे हैं, उनको सब कुछ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, उनको बेच दे रहे हैं। और विपक्ष कहते हैं भारत को बेच देंगे एक दिन। देखो, इंदिरा गांधी की कुछ बातों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे इंदिरा जी ने सन 1972 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इसके अलावा और भी उन्होंने कई काम किए, लेकिन इमरजेंसी का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि जिस मीडिया की आज विपक्ष बात कर रहा है ना,
उस समय आपने दबा दी थी मीडिया। इसके बाद आई मोदी जी की, भैया जो देश के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करो, देश के लिए जिएगा, देश के लिए मरेगा। मोदी ने अपने लिए क्या किया है? वो तो एक फकीर है, बोलते ना मैं तो झोला उठा कर चल पड़ूंगा, लेकिन उसी का तो नाम होगा, मतलब मोदी मतलब भारत। उसके लिए हमें याद करते हैं, जो देश के लिए आप बन जाओ, देश के लिए आगे आओ, आप काम करो, आपका हम प्रणाम करेंगे। आपका यही तो कहता है कि तुम तो झोला उठाओगे और चल देंगे, बाकी देश की जनता का क्या होगा? महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब पे बात कीजिए। भैया विपक्ष ये क्यों भूल जाता है? वो तो चलो झोला उठा के चल पड़ेगा, लेकिन आपके नेता तो अपनी कोटियां बनाएंगे, 1-1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे, कोयला घोटाला करेंगे, 2G घोटाला करेंगे। वो भूल गए आप? ऐसा आप करना चाहते हैं क्या? भैया समझदार हो जाओ यार, क्यों ये बेवकूफ़ों की बातों में लग रहे हैं आप? कुछ मैं लाइन सर इनके जगाने के लिए करूंगा, भाई जाग जाओ, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन। आज थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है भैया। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है, सन 2024 में भारत के साथ दुनिया को भी, जो बीबीसी की क्या औकात है यार, बीबीसी हमको पता, हमें प्रधानमंत्री को नीचे दिखाने काम करते हैं, उसको भी समझ आ जाए, दुनिया को भारत की शक्ति की दोबारा समझ आ जाए। इतने भारी बहुमत से हमारे प्रधानमंत्री को दोबारा सलाह मोदी जी को। हम केवल मोदी की सराहना करते हैं, भाजपा की नहीं करते, हम केवल इस कारण उनके भक्त हैं। वापिस आ रहा हूँ। देखिए गोदी मीडिया और अंधभक्त में यही फर्क होता है। अच्छा, ये अंधभक्त है। हाँ, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। देखो गोदी मीडिया ने कभी राहुल गांधी की कभी भी कोई कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता कभी नहीं दिखाई। वो ब्लैक बेल्ट आदमी, पता है आपको? आज तक किसी को पता नहीं होगा। राहुल गांधी ने ब्लैक बेल्ट रखी है, क्या मोदी कमांडो है? ब्लैक बेल्ट है? नहीं है। देखिए सुनिए, नहीं, देखो माइक बंद, फिर देखो ये कब्जा कर लेते हैं ये। और देखो राहुल गांधी एक बार वहाँ गए थे समुद्र में, और देखो एकदम अचानक छलांग लगा दी। अगर टाइटैनिक के टाइम पे उन्होंने छलांग लगाई होती तो टाइटैनिक भी राहुल गांधी बचा लाते। इतनी क्षमता है उनके अंदर। और मैं आपको एक बात बता दूं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ग्रेजुएट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आटा लीटर में मिलने लगेगा, आटा लीटर में, क्योंकि मैं किलो में खरीदता हूँ, थोड़ा कम आता है। अब मैं फिर घर से वो लेके जाया करूँगा, बोतल में आटा भरवा के आ जाया करूँगा। तो गोदी मीडिया सावधान हो जाओ, और अंधभक्त से भी सावधान हो जाओ। राहुल गांधी जितने क्षमताधार पीएम प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे, मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा। क्या मजा आएगा? 2 ही पढ़े लिखे आदमी, आटा लीटर में मिलने लगेगा, दारू बाल्टी मिलने लगेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, दारू बाल्टी में मिलेगी। हाँ, वो उनका चेला दूसरा है ना, केजरीवाल जो पढ़ा लिखा अभी डिमांड कर रहा है, पढ़े लिखे लाओ। इतने पढ़े लिखे सीएम वो लेके आए पंजाब में, पैगमान उन्होंने बिठा रखा है। और देखो हमारे गांव में बोलते हैं 12वीं के बाद 13वीं जब आती है ना, 1 साल, उसको एम पता है क्या बोलते हैं, हमारे गाँव बोलते हैं 13वीं। तो पैगमान 13वीं क्लास पढ़े हुए हैं, और इतने पढ़ा लिखा आदमी केजरीवाल जेल पकड़ के, और सीएम लोकसभा में पहुँच के दारू पी के, बताइए।